गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन अभी रनिंग है, जो चल रहा है, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर डिफरेंस टाइप की इंडस्ट्री आई हैं। तो कल हमने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इसके बिना आज के टाइम में कुछ भी संभव नहीं है। यानी कोई भी इंडस्ट्री लगेगी, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल से संबंधित हो, चाहे वो और अन्य प्रकार की स्टील एंड मेटल इंडस्ट्री हो, यानी कुछ भी हो, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो, कुछ भी, कोई सी भी इंडस्ट्री है या किसी भी क्षेत्र में है। अब हम पढ़ भी रहे हैं तो हर जगह आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स गजेट्स हैं, इनके बिना हम अधूरे हैं, यानी इनके बिना कुछ भी हम कर नहीं सकते हैं। अपने घर के अंदर अगर अपन देखते हैं, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, उनके बिना क्या जीवन सक्सेस है आज के टाइम में? क्या हम बोरियत महसूस नहीं करेंगे? टीवी है, फ्रिज है, कुछ भी, एसी है, या फिर अगर अपन देखें मोबाइल है, कंप्यूटर है, इनके बिना आजकल बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। तो इसका भी हमारे जीवन में और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। अभी क्या है देखते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन, टेलीफोन्स और सेलुलर टेलीकॉम, pagers, telephone exchange, radar, computers and many other equipments required by the telecommunication industry। यानी जो टेलीकम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है, ठीक है, इसके अंदर दूरसंचार जो उद्योग है, इनके लिए, और इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है, इसके द्वारा क्या क्या आते हैं इसमें? ट्रांजिस्टर सेट हो गए, टेलीविजन हो गए, टेलीफोन हो गए, सेलुलर टेलीकॉम्स, पेजर्स, टेलीफोन एक्सचेंज हो गए, रडार सिस्टम होता है कि किसी भी चीज को दूर से देखना और उसको, मतलब एक इस तरह की जो सुरक्षा से संबंधित ये रडार सब ज्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। फिर कंप्यूटर्स हो गए और मैनी अदर इक्विपमेंट्स, यानी बहुत सारे अन्य भी ऐसी जो चीजें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद आती है बेंगलोर हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। यानी जो बेंगलोर है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक एक राजधानी है इंडिया की। यानी आईटी जो इंडस्ट्री है उसका सबसे बड़ा जो हब है, सबसे बड़ा जो एरियाज है, और सबसे ज्यादा जहां आईटी से संबंधित जो कंपनियां हैं, जो इंडस्ट्रीज है, वो कहाँ पे हैं? बेंगलोर के अंदर हैं। अदर इम्पोर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। यानी इसके अलावा अगर और दूसरी जो चीजों में अगर अपन देखेंगे, जहाँ पे ये इम्पोर्टेंट्स जो सेंटर हैं, जो केंद्र हैं किसके? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के, वो कहाँ पे हैं? मुंबई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, पुणे में है, चेन्नई में है, कलकत्ता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। यानी सबसे जो बड़ा हब है वो तो आईटी का जो हब है वो कहाँ पे है? बेंगलोर के अंदर। लेकिन बेंगलोर के अलावा भी अगर अपन देखें तो ये और कुछ अन्य शहर बताए गए हैं, इनमें भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स जो इम्पोर्टेंट सेंटर हैं उन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद है 18 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। यानी अगर अपन देखें तो जो सॉफ्टवेयर के जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, वो 18 जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो अलग से एक ही जगह पे हमें प्रोवाइड कराते हैं। ए मेजर इम्पैक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री हैज बीन ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। यानी ये जो इंडस्ट्री है इसमें सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट का, यानी रोजगार का। इससे हमें क्या मिलता है? सबसे ज्यादा रोजगार भी मिलता है। अप टू 30 मार्च 2005 द आईटी इंडस्ट्री एम्प्लॉयड ओवर 1 मिलियन पर्सन। यानी 31 मार्च 2005 तक ये एक फिगर दिया हुआ है कि 31 मार्च 2005 तक जो आईटी इंडस्ट्री है, आईटी का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है, इसके जो एम्प्लॉयड थे, यानी इसके जो काम करने वाले थे, वो कितने थे? 1 मिलियन पर्सन, यानी लगभग 10 लाख लोग जो हैं इस आईटी इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर रहे थे। 1 मिलियन।
फिर है दिस नंबर इज एक्सेप्टेड टू इंक्रीज 8-fold इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। यानी इसमें जबरदस्त जो एक ग्रोथ आई थी किसमें, इस इंडस्ट्री के अंदर, किसके कारण, पिछले जो 3-4 जो साल हैं, 3-4 सालों के अंदर इसके अंदर बहुत जबरदस्त इसमें ग्रोथ आई थी। इट इज encouraging to know that 30% of people employed in this sector are women। यानी ये जो IT इंडस्ट्री जो है इसमें 30% जो एम्प्लॉय हैं वो इसमें वुमेन है, यानी औरत हैं, यानी लेडीज भी इसमें सबसे ज्यादा IT जो टेक्नोलॉजी वाला जो सिस्टम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, उनमें 30% महिलाओं को भी नौकरी मिली हुई है। This industry has been a major foreign exchange center in the last 2 or 3 years because of its fast growing business process outsourcing BPO sector। यानी अगर अपन देखें ये BPO सेक्टर के अंदर भी ये जो कंपनी है ये बहुत ज़्यादा काम कर रही है और सबसे ज़्यादा इसमें ग्रोथ मिल रही है। और सबसे ज़्यादा जो मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर जो है, यानी बहुत सारे जो विदेशी ऐसे एक्सचेंज हैं वो भी इनमें हैं। फिर द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन दिस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू द सक्सेस ऑफ IT इंडस्ट्री इन इंडिया। यानी जो भारत है, हमारा जो देश है, इसके अंदर अगर अपन देखें तो जो IT जो इंडस्ट्री है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना जो प्रौद्योगिकी जो इंडस्ट्री उद्योग है, इसका सफल होने का जो सक्सेस होने का जो सबसे मेन जो रीजन है वो ये है कि इनके जो हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर हैं इनमें रेगुलर ग्रोथ होती है, रेगुलर इनमें विकास हो रहा है, जिसके कारण ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा आगे बढ़ रही है। अब इसके अंदर कुछ देखो, केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट HCL, ये है रूपनियर वेस्ट बंगाल, रूपनगर, ये रूपनगर ना होके रूपनर नरपियर पता नहीं क्या है, बंगाल। इसके बाद ये है गैस टर्बाइन रोटर एंड असेंबली बेड एट भेल हैदराबाद, BHAL। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे जो इस प्रकार से यहाँ काम हो रहा है। इसके बाद ये जो मैप दिखाया गया है यहाँ पे, हम मैप देखेंगे। मैप के अंदर सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के जो पार्क्स हैं वो कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं हमारे देश में, वो यहाँ पे बताया गया है। तो अगर अपन देखें नॉर्थ के अंदर तो श्रीनगर है, फिर मोहाली है पंजाब में, फिर नोएडा है, जयपुर है, फिर गांधीनगर है, इंदौर है मध्य प्रदेश में, फिर मुंबई और पुणे है महाराष्ट्र में, फिर इसके बाद ये बेंगलुरु है कर्नाटका में, मैसूर है हैदराबाद में, चेन्नई, और फिर नीचे तिरुवनंतपुरम में, और कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी। तो जो मेन जो हब है वैसे हमारे जो उत्तर भारत में जो IT एंड टेक्नोलॉजी का जो अभी जो सबसे ज्यादा जो विकसित हुआ है पिछले कुछ ईयर्स में, अगर करंट फिगर अपन देखें तो वो क्या है, नोएडा है। या तो बेंगलोर तो सबसे बड़ी है ही, बेंगलोर तो जो है हमारी वो IT की कैपिटल से राजधानी है, यहाँ IT की सबसे ज्यादा कंपनियां हैं। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हो रही है IT के डिपार्टमेंट में वो नोएडा और गुरुग्राम के अंदर हो रही है। और वैसे मुंबई, पुणे है ना, जयपुर, इनमें भी कहीं कहीं पे ये ठीक ठाक इनका है। तो जो कल हम देखेंगे वो हमारा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, यानी जो औद्योगिक जो प्रदूषण है वो और पर्यावरण का किस प्रकार से हम एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन कर सकते हैं, उसको मतलब जो प्रदूषण है उसको घटा सकते हैं, वो हम इसमें कल देखेंगे। और जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन यानी जो पर्यावरण का जो निम्नीकरण हो रहा है, यानी कम जो हो रहा है पर्यावरण में, जो कमी आ रही है जो स्वच्छता में, वो कहाँ कहाँ है, क्या रीजन है, वो जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, और जो थर्मल पोल्यूशन है और नॉइज पोल्यूशन है, ये किस प्रकार से क्या क्या है। फिर इनको कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, कैसे इनको नियंत्रण करने का जो उपाय है वो क्या है, ये सारी चीजें हम कल और उससे अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना है आपको।